फुल रेडी। नाश्ता कर लेते हैं और जो रायता फैला हुआ है, सब सामान इधर उधर बिखरा है वो समेट लेते हैं और फिर और क्या है, फिर निकल लेते हैं। हाँ, मेन चीज़ है सामान बाइक पे लोड करना। मैं तो नाश्ता कर रहा हूँ, आप लोग भी नाश्ता कर लो। ये पूरे को समेटना है अभी। भाई सब सामान पैक हो गया फाइनली। बैग्स रेडी, हेलमेट रेडी, मैं भी रेडी। तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त सव्या, और आज हम जाने वाले हैं सापुतारा की तरफ। वो नाम याद नहीं रहता सापुतारा मेरे से हमेशा, क्योंकि जाना नहीं होता वो तरफ, बट सापुतारा की तरफ जा रहे हैं अपन। मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, रब्बानी भाई का रात को फ़ोन आया था मेरे को और वो बोलता है कि चलो भाई मैं भी चल रहा हूँ। तो बोला चलो अच्छी बात है, कंपनी भी हो जाएगा। तो बस अभी और क्या, सामान वामान नीचे लेके आते हैं, लोड करते हैं और फिर निकलते हैं। तो सामान लोडिंग में ना एक अलग त्रास रहता है, उसको भी फिर भी करना तो पड़ेगा ही ना अपने को। नीचे मिलते हैं फिर। भाई ये नया टाइप में सेटअप मारने को ना कितना टाइम लग जाता है नहीं एकदम से। अरे देखा, मैं कुछ ना कुछ तो भूलता ही हूँ। अच्छा देख लिया यार अमित। भाई कितनी भी जल्दी करो यार, निकलते निकलते कितना लेट हो जाता है। एक छोटा सा चेंज, एक एक्स्ट्रा बैग आ गया मेरे पास, उसको लगाने में मेरे को इतना टाइम लग गया। और निकलते निकलते अभी हो गया 8:47। लोग अभी ऑफिस जा रहे हैं, हम जा रहे हैं राइड पे। मज़ा आ जाता है यार जब भी लंबे राइड पे जाते हैं तो। आईना सेट करो भाई, आईना बहुत इम्पोर्टेंट है। निकालो क्या या रुक जाओ? फुल रेडी होके, फुल किट के साथ ही निकला हूँ मैं आज, क्योंकि थोड़ा हल्का हल्का सर्दी है तो जैकेट पहन लिया मैंने। लेकिन फिर भी भाई गर्मी तो बहुत लगने वाला है, क्योंकि ये सामने जो विंडशील्ड है ना इतना बड़ा वाला, वो पूरा एकदम हवा रोक देता है। और भाई कैसा लगा लास्ट वाला वीडियो जो कुछ दिन पहले मैं गुराई बीच गया था? भाई कमेंट्स करो, कमेंट्स, मालूम तो पड़े क्या लग रहा है, सही बना भी रहा हो कि नहीं। ओए इतना बड़ा खड्डा, तो देखते रब्बा नहीं पहुंचा कि नहीं। बोल तो रहा था कि पहुंच गया वो। पहुंच गया रहेगा यार, मेरे जैसा कोई भी नहीं इतना लेट करने वाला। मैं 7:30 बजे रेडी हो गया था। चल तो राइड अपना स्टार्ट हो चुका है। अभी हमको लगेंगे एग्जैक्ट 6 घंटे। फाउंटेन होटल क्रॉस करके घोड़बंदर रोड की तरफ घुसा ही हूँ, और पता है इधर पे क्या दिख रहा है मेरे को? ये दिख रहा है हमारे वानर सेना दिख रहा है मेरे को। इतने नज़दीक है ये सब चीज़। भाई ये वाला ग्लव्स जो है ना, इसका टच बहुत ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है। फ़िलहाल तो मैं रुक के ना इधर पे म्यूज़िक का ऐप इंस्टॉल कर रहा था। ये जस्ट एक रिप्लेसमेंट मोबाइल लिया था मैंने, क्योंकि पुराना वाला मोबाइल गिर गया था ना जब से, वो स्क्रीन टूटने के बाद तभी से ना ठीक से ऑपरेट नहीं हो पा रहा था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं चेक किया था, वो वीडियो भी चेक कर लो। वो वीडियो में मैं सातारा गया था, फिर उसके आगे थोड़ा कोल्हापुर की साइड पे चला गया था, और फिर रिटर्न में जब ये आ रहा था शाम के टाइम पे वो मोबाइल गिर गया था यार। ट्रेजेडी हो गया था, खर्चा बढ़ गया था और कुछ नहीं। वाह कितना खाली दिख रहा मेरे को रोड आज भाई। लेकिन गलत फहमी में मत रहो, ये रोड खाली नहीं है, ये धोखा है, धोखा। हेलो, चल मैं जस्ट पीछे ही हूँ। अरे कितना ट्रैफिक है रे, सामने का ट्रैफिक खाली हो गया, लेकिन फिर भी ना 10 मिनट का ट्रैफिक है भाई आगे। अभी लगेंगे हमको लगभग 5 घंटे पहुंचने के लिए। 215 किलोमीटर बाकी है और हम पहुंचेंगे 2:50, मतलब 10 मिनट हमने कम कर दिया। ऐसे ही टाइम ना कम होता रहे तो और बढ़िया रहेगा, मज़ा आ जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना उधर घूमने को मिलेगा हमको।
भाई बड़े हाईवेज पे और लंबे लंबे रास्तों पे हम राजा है हम, और ऐसे टूटे फूटे हुए रास्तों पे ना ये राजा है। भाई मुंबई के क्या कहने, राइड जाने का ना बहुत मज़ा आता है, बहुत मूड होता है राइड्स जाने के लिए, लेकिन यार ये मुंबई से बाहर निकलना ही ना मार डालता। आओ कल्याण पोचले हम, कल्याण पर क्या इधर से ट्रैफिक कम होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसा अच्छा लगता है जब भी कोई अप्रिशिएट करता है, तो जो बाइक्स नहीं चलाते उनसे भी जब अप्रिशिएशन मिलता है ना बहुत अच्छा लगता है। भाई आ गया हमारा पहला टोल। ये ट्रैफिक में ना जाने कहाँ कहाँ से पसीना छूट जाता है यार। भाई ये किधर गया? भाई एक और जगह पे ना अपना सीन होने वाला है, नासिक। नासिक में अभी रास्ते का काम चल रहा है। भाई रब्बानी तुम्हारी तो फट गई है, थक गया तुम। थका तो है भाई, मैं बोला ना सोया नहीं है, नींद ही नहीं आ रही। भाई दोनों बाइक्स इधर पे है अपने, ये है रब्बानी का डोमी बाबा और ये है हमारा भीमसेन, दोनों ग्रीन ग्रीन। बस फ़र्क इतना है कि ये थोड़ा डार्क ग्रीन है, वो थोड़ा लाइट ग्रीन है। भाई अपना नया दोस्त कालू इधर पे काली नाव आएगा अच्छा। ये कुछ है क्या इसको देने के लिए? काहीच नाही रे आमल्याकडे। और 4 घंटे का राइड है, 4 घंटे का, ज़्यादा लंबा नहीं है ये, लेकिन हाँ स्ट्रेसफुल है यार। मुंबई से बाहर निकलो आज के तारीख में ना, अरे काय का दमन में जाएगा रे बाबा, वो रास्ते का हालत क्या है। अरे मैं वही बोला, आज भी वो रोड पे मैं भाई रब्बानी अपन दमन तो ऐसे ही चले जाते थे 2.5 घंटे में, मतलब जाके मैं कभी कभी जाके पेट्रोल भरा के आता था सिर्फ। आज के तारीख में भाई चल छोड़, उधर जाके फ़ोन करते हैं, अभी निकलते अपन। तेरा हो गया ना, सेट है ना तू? चले। राइड अपडेट ये है कि और 4 घंटे लगेंगे, 177 किलोमीटर्स मोर टू गो, और हम पहुंचेंगे अभी भी 3 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, 3:08 पे पहुंचेंगे। दैट इज़ ओके। दिमाग शांत हो गया, पानी पी लिया, हमारा बॉडी भी शांत हो गया, इम्पोर्टेंट है। अच्छा है इधर पे अभी काला काला रोड हो गया, मतलब रोड का काम अभी जस्ट हुआ है, फाइनली कुछ तो अच्छा हुआ। बस घाट शुरू ही होने वाला है। भाई 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 भाई, अरे रे रे रे, कहाँ पे कुछ भी इधर ही से शुरू होता है हमारा कसारा घाट। कितनी बार आ चुके हैं, आज फिर से जा रहे हैं। घाट पे चलाने का सबसे पहला रूल, ब्रेक से कम गियर से ज़्यादा गाड़ी को कंट्रोल करो। सेकंड टोल, दूसरा टोल, अभी इधर ही से ना शिरडी के लिए ना टर्न भी हो जाएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग गाड़ियाँ थोड़ी कम हो जाए अभी। राइड अपडेट है कि और 3 घंटे लगेंगे, 2 आवर 49 मिनट्स, और 2:50 को पहुंच जाएंगे अपन। अभी बस मेरे को सिर्फ टेंशन है नासिक का, नासिक पार हो जाए ना फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं इधर पे आया था, गाड़ी लेके नासिक आया था, तो वो टाइम पे ना रास्ते का काम हो रहा है नासिक के फ्लाईओवर पे, पूरा कंक्रीट कर रखा, तो जिसके वजह से ना बहुत लंबा ट्रैफिक हो गया था। बस वो ना हो आज। चलो भाई इनको टर्न मारने दो। क्या कर रहा है, टर्न मार रहा है, क्या कर रहा है ये? हाँ तू आ गया लगता, दिख रहा है मेरा हाथ? आजा आजा आजा, इधर ही लगाते हैं, सही जगह दिख रहा। भाई बेस्ट लंच ये टाइम पे वो है भुर्जी एंड चपाती। हाँ लगा दो, जगह कम होने लगा, जगह कम हो गया। ये अपना हेलमेट रहता ना अपने साथ ये बहुत जगह लेता है। ओके
भाई लंच डन। अभी गूगल के हिसाब से 1 घंटा 27 मिनट, 1.5 घंटा लगेगा 80 किलोमीटर, और हम पहुंचेंगे 3:09 पे, 3 ही समझ लो। तो अभी गूगल के हिसाब से हमको थोड़ा और आगे जाके पिंपल गांव बोल के एक जगह है, उधर से लेफ़्ट मारना है हमको। ये हाईवे हमको छोड़ना पड़ेगा। भाई रोड टू सापुतारा अच्छा है यार, दोनों साइड की गाड़ी आवन और जावन एक ही साइड से है, लेकिन रास्ता चौड़ा है, कंक्रीट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। भाई पूरा खेत है, पूरा खेत। भाई ये खासियत है महाराष्ट्र के रास्तों के, अगर तुम हाईवे से ज़रा सा भी साइड में अगर चले गए ना, सिर्फ खेती दिखेगा। संभाल संभाल, सामने का ब्रेक संभाल के यूज़ कर। अरे कैसा है, मैं बोलता मेरे साथ बहुत बार हुआ है ये। क्या भारी बाइक रहता है ना, जब भी टॉप हैवी जब भी बाइक रहता है ना, वो ज़रा सा तू सामने का ब्रेक मारा ना वैसा, झटके में तो गिरेगा ही गिरेगा। घर आने के बाद सबसे पहला काम ट्रिप को ज़ीरो करो, तो एक अंदाज़ा मिलता है। 8 बेनेली भारी तो है भाई। अगर ज़रा सा टेढ़ा मंजे गिरना है इसको। नहीं अभी तो सापुतारा यार है। कितना पतला वाला ट्रैक्टर है ये ट्रैक्टर टू ट्रैक्टर ओवरटेकिंग है इधर पे भाई, ट्रैक्टर का रेसिंग होता है। क्या बड़ा पहाड़ है, बड़ा पहाड़ है नहीं उधर, मगर कुछ दिख नहीं रहा है ठीक से यार, इतना पोल्यूशन है, इतना स्मॉग है उधर पे। भाई लगता है गुजरात में एंट्री हो गया हमारा। वो जो पत्थर रखे हुए थे ना रास्ते पे, वो किसी ना किसी काइंड का ना एक बॉर्डर था। भाई इनको जाने दो। और कुत्ते तो रास्ते के बीच में क्या कर रहा है, चल चल। और भाई अभी इधर पे रास्ता भी काला हो गया, कंक्रीट नहीं है, ये डांबर वाला रास्ता है। सापुतारा हमको अभी भी लगेंगे 16 मिनट और 9.3 किलोमीटर्स, और हम पहुंचेंगे 3:10 पे। गुजरात पुलिस आपका स्वागत करती है चेकिंग के साथ, कैसे ही छोड़ देंगे, नहीं कोई है ही नहीं चेकिंग करने के लिए। हाँ तो ये मेरे हिसाब से सापुतारा ही है, इज़न्ट इट। ये रहा लेक, ये देख लेक तो आया था ना लास्ट टाइम। एक बजट वाला होटल देखते हैं अपन। रब्बानी भाई साहब के पास जुगाड़ है एक। रब्बानी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये तो नहीं है, ये क्या है? पैलेस, अरे भाई राजमहल है भाई, राजमहल। ये सापुतारा इंटरनेशनल कुछ तो है भाई, भलता चीज़। स्कूल वूल रहेगा बच्चों का। गेस्ट हाउस, ये तो पुलिस चौकी है। भाई इधर गोकुल गेस्ट हाउस किधर है? ये है? ऐसे जाओ। हाँ तो जाके पूछ क्या, चाहे कुछ भी हो उसको पूछना, गाड़ी अंदर पार्क करने का चाहिए। फ़िलहाल तो इधर पे एक और जगह पे आए हैं। अच्छा है 1500। अभी देखते हैं इधर पे रूम कैसा है। जूता खोल के जाना पड़ेगा, तो इसलिए रब्बानी गया ऊपर, क्योंकि मैं अगर जूता खोल लिया तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम है पहनने के लिए। इसका ऐसा जिप वाला है, तो वो गया देखने को, देखते हैं कैसा रूम है। तो अभी प्लान ये है कि हम लोग जाएंगे अभी सनसेट पॉइंट पे। 6 मिनट का रास्ता है इधर से, जाते हैं, थोड़े मस्त मस्त फ़ोटोज़ लेने का, थोड़ा मस्त मस्त वीडियोज़ लेने का ट्राई करते हैं, और फिर आते हैं। घूमने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं इधर पे। सनसेट पॉइंट है, सुबह सुबह सनराइज़ पॉइंट है, उठ गए तो वो भी कर लेंगे अपन। इधर पे कुछ तो लेक है भाई, वो तो बंद है 4 महीने से। और एक म्यूज़ियम भी है, लेकिन म्यूज़ियम कौन जाता है यार। भाई गूगल भी ना एकदम छोटे छोटे चीज़ के लिए ना इधर उधर घुमाता है। देख अभी ये ऐसा बोला, वो सीधा जाता है तो मेन रोड पड़ रहा था ना। भाई प्लान कैंसिल, सनसेट पॉइंट बंद हो गए 6।
रब्बानी मैं घुमा लेता हूँ, फिर तू बैठ। ये हाथी का बच्चा ऐसा नहीं संभलेगा मेरे से। भाई इधर पे डुक्कड़ कितना घूमते हैं इधर पे। भाई प्लान में चेंज है, तो हम टेबल टॉप पॉइंट जाएंगे। इधर से कितना 6 मिनट का रास्ता है, अभी 5 मिनट हो गया रास्ता। मेरे को लगता है ना रब्बा ने वो टेबल काय के लिए बोलते, टेबल टॉप मालूम है काय के लिए, वो शायद से ना फ्लैट होएगा एकदम। क्या चढ़ाई है भाई। यही है मेरे हिसाब से, इधर ही बाइक लगा सकते अपन। क्या है ऊपर? ये भी बंद है क्या? बंद करके रखा। रोप वे तो नहीं देखने का, अपना टेबल टॉप कुछ तो था ना। भाई क्या खड़ी चढ़ाई है रब्बा ने, आप उस पर डबल्स जा रहे हैं इस बाइक को लेकर। ये तो कुछ ज़्यादा ही खिचड़ी दिख रहा है मेरा। वो चल उतर, मैं घुमा लेता हूँ, इधर ही से घुमाता हूँ। क्या है, एकदम स्लोप है नीचे। नहीं मेन चीज़ क्या है मालूम है कि एकदम पोल्यूशन की वजह से ना कुछ नहीं दिख रहा था कि इतना गंदा लग रहा। इधर ही पे रुकते ना, या सनसेट के नाम पे सिर्फ यही दिखेगा एकदम। इतना धुंध बोले, फॉग बोले, स्मॉग बोले, क्या है, बस पोल्यूशन है और कुछ नहीं चालू है आज। अरे गो कार्टिंग भी है इधर। क्या मिलता है? मैगी मिलता है इधर पे। भाई ढल गया दिन, हो गई शाम, सूर्यास्त हो गया, हम चले अपने रूम। अभी हमको सीधा जाना है। रब्बा इधर को वो होटल का नाम मालूम है? ये क्या होटल या जो भी होम स्टे जहाँ पे रुके अपन? नहीं उमेश नहीं है, उमेश होटल नहीं है, उमेश वो बंदे का नाम है। ये साइड लगता है फॉरेस्ट। गणेश निवास। नाम क्या है? नाम क्या है इसका? इसका नाम क्या है? मिलन। हेलो मिलन। मिलन। सो वेल हेलो गाइस, हम लोग फाइनली इधर होटल में तो पहुंच गए। होटल नहीं है ये, एक्चुअली रूम स्टे है जो हमने लिया है। ये बहुत ही बेसिक सा रूम स्टे है। ये वो 1500 बोल रहा था, लेकिन हमने बहुत बार्गेन करने के बाद भी वो 100 रुपये ही सिर्फ कम किए उसने। चलो कोई नहीं, 1400 में हमको ये रूम पड़ा। तो ये है, बेड है, एक और बेड है इधर पे, सब सामान ही पड़ा हुआ है। और सबसे बेस्ट इधर पे ना एक बालकनी टाइप मिला है हमको, तो हम अभी इधर ही पे ना बैठने वाले हैं, थोड़ा चिल करने वाले हैं और थोड़े टाइम में जाके डिनर विनर कर लेंगे। प्लान तो हमारा फ़िलहाल यही है। और सॉरी यार, बीच में ये जो लाइन आ रहा है ना, इसका मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, इसको मैं किस तरीके से मैं उसको ठीक करूँ। बट फिलहाल तो यार जो भी है सो है मेरे पास। इस वीडियो को फ़िलहाल तो मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ। कल के दिन का व्लॉग मैं दूसरे वीडियो में डालने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन राइड हार्ड बट राइड सेफ। बाय बाय फॉर नाउ।